इस वीडियो में हम क्लास 9th मैथ्स के चतुर्भुज चैप्टर की प्रश्नावली 8.1 का ये क्वेश्चन करेंगे। दर्शाइए कि एक वर्ग के विकर्ण बराबर होते हैं और परस्पर समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। देखो, एक वर्ग है तो वर्ग क्या होता है? वर्ग एक प्रकार का समांतर चतुर्भुज होता है जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं और चारों कोण 90 अंश के होते हैं। ठीक है, तो ये चारों भुजाएं बराबर हैं, चारों कोण 90 अंश के होते हैं और क्योंकि ये एक समांतर चतुर्भुज है तो आमने सामने की भुजाएं समांतर भी होती हैं। तो जहां पे इसकी जरूरत पड़ेगी हम यूज करेंगे कि ये इसके समांतर है और ये इसके समांतर है। तो जिस भी चीज की, ये सारे जो गुण इसके हैं, जिस भी चीज की जरूरत पड़ेगी हम यूज करेंगे। अच्छा, हमने यह बताना है कि इसके विकर्ण बराबर होते हैं, तो ये विकर्ण बराबर हैं, ये हमने सिद्ध करना है, ध्यान रखना। ठीक है, तो ये है और ये, तो ये विकर्ण बराबर होते हैं। एक तो हमने ये सिद्ध करना है, दूसरा हमने ये सिद्ध करना है कि ये समकोण पे समद्विभाजित करते हैं। ये विकर्ण समकोण पे, यानी ये समकोण है, इस पे एक दूसरे को काटते हैं और साथ में जितना ये है, देखो ये तो हमने सिद्ध करना है कि ये आपस में बराबर हैं। दूसरा कि ये 90 अंश है और फिर ये इसके बराबर है और ये बराबर है, ये भी हमने सिद्ध करना है, ध्यान रखना। ओके, तो बात समझ गए आप? तो अब इसको प्रॉपर वे में लिखते हैं कि क्या दिया है और क्या हमने सिद्ध करना है। तो यहाँ पे हमने ये लिख दिया है, इसको ABCD नाम दे दिया कि माना ABCD एक वर्ग है और हमें यहाँ पे सिद्ध क्या करना है कि विकर्ण बराबर हैं, यानी AC बराबर BD हमने सिद्ध करना है। इस कोण को हमने 90 अंश सिद्ध करना है, यानी ये विकर्ण एक दूसरे को 90 अंश पे काटते हैं और फिर ये और ये बराबर हैं, ये और ये बराबर हैं, बल्कि OA बराबर OC और OB बराबर OD। ठीक है, ये हमने सिद्ध करना है। तो जब ये और ये बराबर होंगे, ये और ये बराबर होंगे, तभी हम कहेंगे ना कि समद्विभाजित हुआ है। ओके, तो सबसे पहली बात तो ये है कि इसको कैसे हम बराबर, यानी इन विकर्णों को कैसे हम बराबर लेके आएंगे। तो बहुत सिंपल है, यहाँ पे हम दो त्रिभुज लेते हैं, एक ये वाला त्रिभुज और दूसरा ये वाला त्रिभुज, और इसमें क्या है, देखो इसमें ये भुजा इसके बराबर है, बिल्कुल है, क्योंकि वर्ग में आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, चारों ही बराबर होती हैं। ठीक है ना। इसके बाद ये कोण 90 अंश है, ये कोण भी 90 अंश है, तो कोण बराबर हो गए और ये दोनों के लिए कॉमन हो गई है ये भुजा। तो साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड, इससे दोनों हो गए सर्वांग और फिर CPCT से ये विकर्ण बराबर आ जाएंगे। समझ गए ना आप? ओके, तो यहाँ पे हम लेंगे कि त्रिभुज, कौन सा त्रिभुज लिया हमने, हम लेंगे ये वाला DAB और त्रिभुज CBA। तो इन दोनों त्रिभुज में क्या, AD बराबर BC। ओके, क्यों बराबर हैं? क्योंकि वर्ग में वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती हैं। इसके बाद है कोण A बराबर कोण B, क्योंकि दोनों ही 90 अंश हैं। फिर AB दोनों के लिए कॉमन है, AB बराबर AB। इसमें कॉमन लिखो या उभयनिष्ठ लिखो, बात एक ही है। तो इसीलिए साइड एंगल साइड नियम से त्रिभुज DAB सर्वांग सम है त्रिभुज CBA के। तो ये दोनों त्रिभुज, रेड वाला और ग्रीन वाला, ये दोनों सर्वांग सम सिद्ध हो चुके हैं और इसीलिए AC बराबर BD
और कारण क्या लिखते हैं हम? सिंपली CPCT। जब त्रिभुज एक बार सर्वांग सम सिद्ध हो जाए तो उनके संगत भाग बराबर होते हैं, और ये संगत भाग है क्योंकि ये बराबर कोणों के सामने के भाग हैं। बराबर कोणों के सामने बराबर भुजाएं होंगी, तो ये संगत भाग हुए और ये बराबर आ गए। तो एक तो सिद्ध हो चुका है कि विकर्ण बराबर है, ठीक है ना। अब फोकस करो दूसरी। अब हमने सिद्ध करना है कि ये और ये बराबर हैं। तो एक काम करते हैं, इस बार कौन कौन से दो त्रिभुज लेते हैं? ये वाला, एक मिनट है, इनको हटा देते हैं। इस बार त्रिभुज लेते हैं ये और ये वाला। इनको हमने सर्वांग सम सिद्ध करना है, तो कैसे करेंगे? तो देखो यहां पर क्या है कि चूंकि देखो एक तो है कि ये बराबर हैं, तो ये साइड बराबर होगी, इसकी जहां पे जरूरत पड़ेगी यूज करेंगे। दूसरा ये है कि क्योंकि ये समांतर भी हैं, तो ये कोण बराबर हो जाएगा किसके? इस कोण के। इनको हम एकांतर अंतः कोण कहते हैं। समांतर रेखाएं हैं, ये तिर्यक रेखा है, तो ये बराबर हो गए एकांतर अंतः कोण। इसी प्रकार से ये कोण और ये कोण भी बराबर हैं, कारण वही है, एकांतर अंतः कोण। तो फिर ये और ये हो गए सर्वांग सम, एंगल साइड एंगल नियम से, एंगल साइड एंगल। और एक बार ये दोनों सर्वांग सम सिद्ध हो गए तो फिर हम CPCT से कह सकते हैं कि ये और ये बराबर है और ये बराबर है। तो हमारा ये वाला हिस्सा सिद्ध हो जाएगा, फिर बाद में हम इसे सिद्ध करेंगे, ठीक है। तो पहले तो इन दोनों को सर्वांग सम सिद्ध करते हैं। ये फिगर यहाँ पर मैं लेके आ गया हूँ जिससे बार बार ऊपर नीचे ना जाना पड़े। तो यहाँ पे कौन कौन से दो त्रिभुज हम ले रहे हैं? एक तो है त्रिभुज AOD, त्रिभुज दूसरा है COB में। तो इसमें ये कोण बराबर है चलो यहीं से शुरुआत कर लेते हैं। ये कोण इस कोण के बराबर है, यानी कोण OAD बराबर है कोण OCB के। और ये क्यों बराबर है? क्योंकि ये हैं एकांतर अंतः कोण। ओके, जो मैं आपको समझा रहा था, ये समांतर रेखाएं हैं, ये तिर्यक रेखा है, तो ये और ये एकांतर अंतः कोण हो गए, ये बराबर हैं। इसी प्रकार से ये और ये एकांतर अंतः कोण है ना, ये समांतर रेखा, ये तिर्यक रेखा, ये एकांतर अंतः कोण, ये भी बराबर है। अच्छा, तो अच्छा अभी हमने ये वाले लिया, ठीक है, ये एंगल लिया, ये एंगल इस एंगल के बराबर है। ये साइड AD बराबर है BC के, और ये क्यों बराबर है? क्योंकि ये वर्ग की विपरीत भुजाएं हैं, वर्ग की भुजाएं। तो वर्ग की भुजाएं हैं तो बराबरी होंगी। फिर ये कोण बराबर है इस कोण के, कोण ODA बराबर है कोण OBC के, ये भी एकांतर अंतः कोण है। समझे? अच्छा ये हो गया। और अब हम क्या करेंगे? इसीलिए त्रिभुज AOD सर्वांग सम है त्रिभुज COB के। किस नियम से? एंगल साइड एंगल नियम से, एंगल साइड एंगल नियम से। ओके, तो ये हो गया है। यहाँ से ये जो ऑब्वियसली आपको रेड और ग्रीन कलर नहीं करने हैं, ये तो मैं आपको समझाने के लिए सब कर रहा हूँ। अब ये हो चुके हैं सर्वांग सम, तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि OA बराबर OC और OD बराबर OB। ठीक है ना? तो अरे क्यों? CPCT से, क्योंकि ये दोनों सर्वांग सम सिद्ध हो चुके हैं, तो ये और ये संगत भाग हैं और ये संगत भाग हैं। संगत भाग समझ गए ना? आसान भाषा में बताऊं तो बराबर भुजाओं के सामने के कोण देखो और बराबर कोणों के सामने की भुजाएं देखो, वो संगत होंगे और वो बराबर होंगे। तो ये कोण बराबर हैं,
तो इस कोण के सामने की ये भुजा और इस कोण के सामने की ये भुजा ये बराबर होंगी। इसी प्रकार से ये कोण बराबर हैं, तो इस कोण के सामने की ये भुजा और इस कोण के सामने की ये भुजा बराबर होगी। वही मैंने यहाँ पे लिखा है। समझ गए आप? अच्छा, अब चूंकि ये ऐसा आ चुका है कि ये और ये बराबर हैं, ये और ये बराबर है, तो हम कह सकते हैं कि हम कह सकते हैं कि विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित कर रहे हैं, और ये हमने सिद्ध करना था। तो एक और चीज सिद्ध हो चुकी है। और क्या सिद्ध करना है? ये तो सिद्ध हो चुका है, ये भी हो चुका है, ये 90 अंश लेकर आना है, ये सिद्ध करना है हमने। ओके, तो यहाँ पे अब कौन कौन से त्रिभुज हमने लेने हैं? तो ये 90 अंश लाने के लिए इस बार हम त्रिभुज लेंगे ये और ये वाला, ये दो त्रिभुज हम लेंगे। ओके, और इनको हम सर्वांग सम सिद्ध करेंगे। तो और ये बड़ा इजीली हो भी जाएगा। ये सर्वांग सम सिद्ध होंगे कैसे? देखो, ये भुजा इस भुजा के बराबर है क्योंकि वर्ग की भुजाएं बराबर होती हैं, सिंपल। ये और ये बराबर है क्योंकि अभी तो सिद्ध किया है ओ ए बराबर ओ सी, तो ये भी, और ये वाली साइड दोनों के लिए कॉमन है, ये कॉमन है इसके लिए भी इसके लिए भी। हो गए एस 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 नियम से दोनों सर्वांग सम। तो फिर उसके बाद ये कोण और ये कोण बराबर आ जाएंगे, और चूंकि ये 180 अंश है सीधी रेखा, तो 90-90 आ जाएंगे और ये 90 आ जाएगा। ठीक है, पहले तो इनको सर्वांग सम सिद्ध करते हैं। तो हम लिखेंगे कि त्रिभुज, कौन कौन से त्रिभुज यहाँ पे? ए ओ बी और त्रिभुज सी ओ बी में। अच्छा, यहाँ पर क्या क्या है? तो सबसे पहले ए बी बराबर सी बी, और ये बराबर क्यों है? क्योंकि वर्ग की भुजाएं हैं। फिर ओ ए बराबर ओ सी, ये क्यों बराबर हैं? क्योंकि ये अभी सिद्ध किया है। अच्छा, और तीसरा है ये ओ बी दोनों के लिए कॉमन है। तो इसीलिए किस नियम से? साइड 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 नियम से त्रिभुज ए ओ बी सर्वांग सम है त्रिभुज सी ओ बी के। तो ये सर्वांग सम सिद्ध हो गए, और अब क्या होगा इससे? ये कोण और ये कोण बराबर हो जाएंगे। कौन कौन से कोण? कोण ए ओ बी बराबर हो जाएगा कोण सी ओ बी के। ठीक है, और सिंपल रीजन हम लिख देंगे सी पी सी टी, क्योंकि ये बराबर भुजाएं हैं, इनके सामने के कोण बराबर होंगे। ओके, और साथ ही को ये कोण प्लस ये कोण, यानी कोण ए ओ बी प्लस कोण सी ओ बी क्या है? इन दोनों कोणों को जब हम जोड़ेंगे तो क्या आएगा? 180 अंश, क्योंकि एक ही रेखा पर है, जिसको हम रैखिक युग्म कहते हैं, है ना? एक ही रेखा पर ये दो कोण बने हैं। अब क्या है कि हम ए ओ बी की जगह पे सी ओ बी लिख देते हैं, और ये सी ओ बी को एज इट इज रहने देते हैं। ये हुआ, तो ये आ जाएगा 2 एंगल सी ओ बी बराबर 180 अंश, और कोण सी ओ बी 2 से भाग देंगे हम 90 अंश। ठीक है, तो और ये भी हमने
सिद्ध करना था। आप चाहो तो ये लाइन इसमें ऐड कर सकते हो कि अर्थात विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। ओके, और ये हैंस प्रूव्ड यहाँ पे लगा सकते हो। खैर, ये क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आया होगा। इस चैप्टर के बाकी वीडियोस के लिए अपने सामने प्लेलिस्ट पे क्लिक करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।